तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.python.org पे। इधर डाउनलोड सेक्शन में जाइए और व्यू द फुल लिस्ट पे क्लिक कीजिए ताकि आपको पूरे वर्जन्स दिख सकें जो भी आपके साथ कंपैटिबल हो। 2.7.9 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं 3.4.3 में करूंगा क्योंकि लेटेस्ट रिलीज है। और मेरे पीसी के साथ फिलहाल AMD 64 कंपैटिबल, इसलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपके पीसी के साथ जो भी कंपैटिबल हो आप कर लें। तो मैं ये रन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो हियर यू गो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल भी कर दिया है, बट फाइन। तो आप नेक्स्ट कीजिए और ये सेटअप रन कीजिए। जब सेटअप खत्म हो जाएगा तब आप पाइथन का आइडल ओपन कर सकते हैं। आइडल एक्चुअली एक शेल है पाइथन का, जहाँ पे आप टर्मिनल कह सकते हैं, जहाँ पे आप अपना कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2, 2 + 5, 2 × 4, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो लेकिन आप पूरा कोड अपने शेल में लिखें, ये सही बात नहीं है। ये आप अपने कोड को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर सकते, इसलिए न्यू फाइल ओपन कीजिए ऊपर से और चलिए कुछ कोड लिखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो एडिशन 1 + 2, और चलिए सब्ट्रैक्शन 2 + 2 - 4, 2 - 4, और प्रिंट, और क्या प्रिंट करना चाहेंगे, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवीजन में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो 2.7 और 3.4 में डिफरेंट है। प्रिंट 4/2, और आप पावर्स भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको 11 स्क्वायर फाइंड करना है, तो 11 के बाद 2 एस्टरिस्क दीजिए जो पावर सिंबल को डिनोट करता है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। और हाँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर भी है। मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली आपको रिमाइंडर देता है। तो मैं 5% 2 करूंगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू द रिमाइंडर ऑफ 1। तो ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2 करने पे एक रिमाइंडर आता है। देखते हैं ये कोड काम करेगा या नहीं। सबसे पहले इसे सेव करते हैं, और याद रखिए कि आपका कोड जो है .py फॉर्मेट में है, सेव एज .py। अब इसे रन कीजिए। देखा आपने कि टर्मिनल में यहाँ पे आपका कोड जो आपने रन किया और शेल में रन हो गया। सो 1 + 2 is 3, fine. 2 - 4 is -2, good. 4 × 3 is 12, correct. 4/2 is 2.0. 11 square is 5. 11 square is 121. 5 modulo 2 is 1. अब तक तो सब कुछ सही है। हाँ, अब जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं उनके लिए ये खास बात, आपने देखा होगा कि इंटीजर बाय इंटीजर जब भी आप करते हैं, एक्चुअली कोई भी एक नंबर होता है, उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोट, जिसमें आगे के डेसिमल प्लेसेस भी लिखे होते हैं। तो यूजुअली इंटीजर ही वो डिफॉल्ट टाइप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पुराने पाइथन के वर्जन में 3/2 करूंगा, तो मुझे 1.5 नहीं 1 आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो उसे नॉट राउंड ऑफ नहीं करता, बट कंपाइलर समझता है, ये सी की बात करें तो कंपाइलर समझता है कि जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको एक इंटीजर ही दूंगा, मैं आपको फ्लोट पॉइंट का आंसर नहीं दूंगा। लेकिन पाइथन 3.4 में इसको अपडेट कर दिया गया, लेकिन फिर भी आपको स्पेसिफिकली आपको इंटीजर ही चाहिए, तब आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं इंट, और आपकी जो भी एक्सप्रेशन है। तो int 3/2 will give you 1. int 3/2 आपको 1 देगा। सी, तो that's it. प्लस ऑपरेटर हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गया, और इनटू ऑपरेटर हो गया, डिवीजन ऑपरेटर हो गया, और पावर ऑपरेटर हो गया, और परसेंटेज ऑपरेटर हो गया, और साथ ही साथ आपने प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स भी सीख लिया। इट्स वेरी सिंपल। प्रिंट लिखिए, और फिर आपको जो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आप स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। आपको कुछ और भी प्रिंट करना है तो फिर आप कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। आपको फिर से कुछ और स्ट्रिंग ऐड करनी है तो फिर आप और ऐड कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। तो
बेसिकली ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है पाइथन का, और ये चीज़ उसे बहुत अच्छी बनाती है. सो दैट्स इट. सी यू नेक्स्ट टाइम.